ट्रैक्शन कोई भी टूटी ब्रोकन बोन हो उसको जोड़ने या फिर स्ट्रेट रखने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है, यानी ट्रैक्शन किसी भी बोन्स में फ्रैक्चर्स होना उसको नॉर्मल पोजीशन में वापस लाने के लिए जो फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसे हम ट्रैक्शन बोलते हैं। बहुत ही ईजी वेज में हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे कि ट्रैक्शन होते क्या हैं। Hello friends, I am Jyoti. Welcome to my new video. Today I am going to explain the topic traction. So let's start video. जो फोर्स होता है वो एक वेट के हिसाब से करवाते हैं, मतलब किसी भी बोन्स को एक अलाइनमेंट के द्वारा रखना, एक नॉर्मल पोजीशन में रखने के लिए जो फोर्स अप्लाई करते हैं उन्हें हम ट्रैक्शन बोलते हैं। ट्रैक्शन हम क्यों करवाते हैं? टू मिनिमाइज मसल्स स्पाज्म को कम करवाने के लिए, पेन को रिड्यूस करवाने के लिए, फ्रैक्चर्स को इमोबिलाइज करवाने के लिए ट्रैक्शन काम में लाते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ट्रैक्शन में फोर्स लगाया जाता है, जिस बोन को आप जिस डायरेक्शन में रखोगे उस डायरेक्शन में और फोर्स लगता है। जो नेचुरल फोर्स होता है उसके अगेंस्ट जिस बोन्स को जितना लंबा आपको स्ट्रेट रखना है उसके अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई करना होता है, मसल्स ग्रुप को खींचा जाता है। किसी भी डिवाइस के द्वारा पर्टिकुलर पार्ट के बोन को सीधा रख के उसे यूज करवाया जाता है। इसमें रोप्स, पुली और वेट का यूज किया जाता है। रोप्स में रस्सी वगैरह यूज किया जाता है। पुली में ये घूमने वाली होती है, पर्टिकुलर पार्ट को ये पुल करती है, पुली के ऊपर रस्सी घूमती है जिससे ये अटैच होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट के बारे में। वेट भी यूज करवाते हैं, यानी कि ट्रैक्शन में आपको रोप्स, पुली, वेट की ज़रूरत होती है, तभी एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, उसे डेवलप किया जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रैक्शन लगाने का पर्पस क्या होता है। ट्रैक्शन फ्रैक्चर्स वाले बोन को स्ट्रेट करने के लिए लगाया जाता है, जिससे क्या होगा कि बोन्स ईजिली जुड़ जाएगी, यानी बोन्स पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी, वो ईजिली डेवलप हो जाएगी। ट्रैक्शन लगाने से बोन्स आपस में मूव करेंगे, उतना ही मल्टी फ्रैक्चर्स होगा। फ्रैक्चर्स होने के बाद बोन्स पहले जैसी नहीं रहती है, वो छोटी हो जाती है। जैसे कि सपोज आप कर सकते हो, यानी कि एक हेल्थी बोन है और एक क्या होता है कि टूटी हुई बोन है, तो जो बीच का जो स्पेस होता है जिसे हम अलाइनमेंट बोलते हैं वो छोटा होता है। यानी कि जो नॉर्मल बोन होता है उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्चर्स वाला बोन जो होता है वो छोटा होता है। जो टूटा हुआ बोन होता है उसको पुल करेंगे, नॉर्मल पोजीशन में लेकर आएंगे। कई बार क्या होता है कि मसल्स खिंच जाती है जिससे स्पाज्म हो जाता है। पेन को कम करवाने के लिए यूज किया जाता है, स्पाज्म को अलाइनमेंट करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे, चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन के बारे में कि ट्रैक्शन होते क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किन ट्रैक्शन फ्रैक्चर्स एरिया को इमोबिलाइज करवाने के लिए स्किन ट्रैक्शन को काम में लाते हैं। जो एक मसल्स स्पाज्म है, यानी कि सिंपल है। स्किन ट्रैक्शन किसको बोलते हैं? मतलब बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग ट्रैक्शन लगाते हैं। एडल्ट में अलग अलग, चाइल्ड में अलग अलग। स्किन ट्रैक्शन का जो वेट होता है वो 2 to 3.5 kg होता है। स्किन ट्रैक्शन यानी सुपरफिशियल ट्रैक्शन, ऐसे ट्रैक्शन जो डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में हो, पैरों के अंदर प्रॉब्लम हो। उसमें क्या होता है कि बच्चों को बूट पहना देते हैं, पैल्विक बेल्ट भी यूज करवाते हैं। ये सब स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। एडल्ट में टेम्परेरी टाइम के लिए यूज करवाते हैं। मसल्स स्पाज्म के लिए, पेन को कंट्रोल करवाने के लिए ट्रैक्शन यूज करवाते हैं। बच्चों के अंदर डेफिनेटली ट्रीट करवाने के लिए फ्रैक्चर्स वाले जगह पर ट्रैक्शन करवाते हैं, जबकि एडल्ट के अंदर टेम्परेरी यूज करवाते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं बक या बॉक्स ट्रैक्शन के बारे में। वेट के द्वारा अलग आप कोई भी फोर्स लगा रहे हो, यानी कि सिंगल डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में लगाया जाता है। रस्सी, पुल, वेट सब यूज होता है इसमें। जहाँ पर तीनों चीज़ होती हैं उसे हम ट्रैक्शन बोलते हैं। ये बक ट्रैक्शन एडल्ट में यूज करवाते हैं। यानी कब यूज करवाया जाता है? जब बैक पेन हो, हिप फ्रैक्चर्स हो, फीमर नेक फ्रैक्चर्स हो। सिंपल है, इमोबिलाइज करवाने के लिए बक ट्रैक्शन यूज लाए जाते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे रूसल ट्रैक्शन के बारे में, यानी 2 डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है नी के ऊपर से। जो डिवाइस हो रही है उससे फिर रस्सी लगा के पुल यूज करवाते हैं, फिर उससे रस्सी को 2-3 डायरेक्शन में यूज किया जाता है, जिससे जो वेट ऊपर लगेगा उसे अपवर्ड वेट बोलेंगे। ये एडल्ट में यूज करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएंट ट्रैक्शन के बारे में, जो स्पेशली यंग चाइल्ड के लिए होता है। ये यूज करवाते हैं जो 6 साल से कम एज वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए ये यूज करवाया जाता है। वेरिएंट ट्रैक्शन को हम गैलोस ट्रैक्शन भी बोलते हैं। यंग चिल्ड्रन के अंदर ट्रैक्शन यूज करवाते हैं जिसकी एज 6 साल से कम हो। इसमें हिप को 90 डिग्री से फ्लेक्स करवाते हैं। वर्टिकल पोजीशन में बेबी के दोनों पैरों को ऊपर पोजीशन में रखा जाता है। हिप को 90 डिग्री पर रखेंगे। नी को स्लाइडली फ्लेस में पोजीशन में रखना है। ये बच्चों में यूज करवाया जाता है, ये जो 6 साल के बच्चे हों। हिप में फ्रैक्चर्स हो तब फीमेल में फ्रैक्चर्स हो उसमें यूज करवाया जाता है। अभी तक आपने जितने सारे ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, ये सारे ट्रैक्शन जैसे कि बक ट्रैक्शन, रूसल ट्रैक्शन, वेरिएंट ट्रैक्शन, ये सारे स्किन ट्रैक्शन में आते हैं। ये स्किन पर अप्लाई होते हैं, सुपरफिशियल ट्रैक्शन है। चलिए अब हम बात करेंगे स्केलेटल ट्रैक्शन के बारे में। स्केलेटल ट्रैक्शन ये डायरेक्ट बोन पर टच होते हैं। स्किन पर आप होल बनाओगे, फिर बोन पर टच करोगे, स्केलेटन पर टच करोगे। इस सारे प्रोसेस को स्केलेटल ट्रैक्शन बोलते हैं। ट्रैक्शन करने से पहले होल बनाओगे क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि पेनिट्रेट वाली कंडीशन होती है। उस पार्ट को क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक से, यानी जब एक डॉक्टर ट्रैक्शन लगाता है तो उस पार्ट को क्लीन करता है ताकि इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। इसमें वायर यूज करते हैं, पिन यूज करते हैं, टोंग्स यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें बोन्स के में अटैच करते हैं, यानी जो भी फोर्स लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग लगाएंगे, कंटिन्यू लगाएंगे, खींचने वाला फोर्स लगाएंगे। फीमर फ्रैक्चर्स वाले कंडीशन में स्केलेटल ट्रैक्शन लगाते हैं, यानी ह्यूमरस, टिबिया, सर्वाइकल, स्पाइन, इन सब फ्रैक्चर्स में स्केलेटल ट्रैक्शन यूज किया जाता है। ये जो बोन के डायरेक्ट में कांटेक्ट में आते हैं उसे स्केलेटल ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हैलो ट्रैक्शन के बारे में। इसमें सर्वाइकल स्पाइन में जितनी प्रॉब्लम होती है उसमें यूज करवाते हैं, हेड के साथ फिक्स कर देते हैं। शोल्डर से हेड में कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि जोड़ दें, जिससे वो मूव नहीं कर पाता है ईजली, क्योंकि फ्रैक्चर सर्वाइकल से ही होते हैं। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये शोल्डर से हेड तक लगा देते हैं। शोल्डर से हेड दोनों साइड से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे गर्दन मूव नहीं कर पाती। सर्वाइकल फ्रैक्चर्स यूज करवाते हैं, हेड को फिट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वाइकल ट्रंक ट्रैक्शन के बारे में। ऐसी डिवाइस जो डायरेक्ट हेड पर अप्लाई की जाती है, रस्सी के द्वारा पुली को यूज किया जाता है, जिससे कि वो ऊपर की तरफ पुल हो। पेशेंट को लिटा देंगे, फिर उसमें क्या होगा, हेड में 2 छेद करेंगे, फिर एक इंस्ट्रूमेंट लगाकर अप्लाई कर देंगे, फिक्स कर देते हैं, फिर रस्सी बांधकर नीचे की ओर वेट लटका देते हैं। सर्वाइकल ट्रंक ट्रैक्शन यूज करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉक रोलिंग मेथड के बारे में। इसका यूज स्पाइन फ्रैक्चर्स यूज करवाते हैं। रोलिंग के लिए 3 पर्सन की ज़रूरत होती है। जो वर्कर होते हैं हॉस्पिटल में वो हेल्प करते हैं, यानी कि स्पाइन को ट्विस्ट नहीं करना, यानी कि मोड़ना नहीं है। शोल्डर, हेड, हिप, नी एक साथ ही रोलिंग करवाएंगे। साइड लाइन पोजीशन देंगे, और क्या होगा कि पिलो से सपोर्ट करेंगे। बैक लेग बटक वाले पोजीशन को पिलो से ये सपोर्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेसिफिक ट्रैक्शन के बारे में। इसे हम बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन भी बोलते हैं, यानी आप जो भी पार्ट यूज करवा रहे हो वो ट्रैक्शन के लिए उसे हवा में यूज करवाना है। उसे हवा में रखेंगे, मतलब सस्पेंस करना है और बैलेंस बनाना है, क्योंकि फ्रैक्चर्स वाले पार्ट एडिशनल बेल्ट लगाएंगे जब फीमर बोन ब्रेक हो जाती है, तो इसके लिए बैलेंस सस्पेंस ट्रैक्शन यूज करवाते हैं।
फॉरवर्ड आगे की और, बैकवर्ड पीछे की और डायरेक्शन यूज करवाते हैं। सिंपल है, इसे हवा में रखना है, फीमर के फ्रैक्चर्स में यूज करवाना है, वेट को नीचे की ओर अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डनलूप ट्रैक्शन के बारे में। ये प्रोसेस चिल्ड्रन के लिए होता है, करवाते हैं जब बेबी का ह्यूमरस वाला पार्ट डैमेज हो जाता है तो बेबी में सुपरकॉन्ड्राइल या ट्रेंड्राइल कॉन्ड्राइल ये सब फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जिससे इन प्रकार का क्या होता है कि तभी हम डनलूप ट्रैक्शन यूज करते हैं। मल्टीपल डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है, इस प्रकार के डायरेक्शन को डनलूप ट्रैक्शन बोलते हैं, यानी ह्यूमरस में फ्रैक्चर्स होना, इसे हम डनलूप फ्रैक्चर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पेल्विक ट्रैक्शन के बारे में। पेल्विक बोन के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, अलग लोअर पेन हो तो उसके लिए भी यूज करवाते हैं, पेन को रिलीव करवाने के लिए यूज करवाते हैं। पेल्विक पर एक पट्टा बांध देते हैं, इस पट्टे को वजन से खींच लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वाइकल ट्रैक्शन के बारे में। इसे हेड होल्डर ट्रैक्शन भी बोलते हैं। हेड के बीच की तरफ इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, सर्वाइकल एरिया में स्पाज्म आ जाती है तो इस कंडीशन में सर्वाइकल ट्रैक्शन देते हैं। नेक के स्पाज्म में यूज करवाते हैं, नेक के अंदर अचानक स्पाज्म आ जाना, इसमें सीवियर पेन होता है जब पेशेंट मूव करता है तब। क्लियर? ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं इन्फेक्शन की। ट्रैक्शन तो आपने पढ़ लिया होगा कि ट्रैक्शन होते क्या हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे, इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। स्किन बैकग्राउंड पर्सन की एक्टिविटी नहीं हो पा रही होती है, मसल्स स्पाज्म, इन सब की वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकते हैं। न्यूरोवास्कुलर की बात करें, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, सेंसेशन रुक जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, मसल से स्पाज्म हो जाता है, यानी जब ट्रैक्शन ज़्यादा लगता है तो सर्कुलेशन करना वो कम कर देता है। इमोबिलिटी की बात करें, पर्सन को एक ही पोजीशन में रखना, यानी वो मूव नहीं कर पाता है, लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में रहता है, वो उसकी डेली एक्टिविटी चेंज हो जाती है और पहले जैसा जो डाइजेस्ट होता है खाना पीना वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्योंकि मसल टोन कम हो जाती है। जब पर्सन मूव नहीं करेगा तो मसल स्पेन हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। लंबे समय तक एक ही प्रेशर लगाना, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना, जिससे स्टेटस निमोनिया भी चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। प्रेशर असल एक्सपोजिशन में रहने से भी कंडीशन ऐसी होती है। यूरिन इन्फेक्शन, लंबे समय तक यूरिन को कलेक्ट करके रखना, इसकी वजह से रीनल पेल्विक में स्टोन बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी जो भी पेशेंट कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम तक पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे नर्सिंग असेसमेंट के बारे में। जब भी आप ट्रैक्शन जाते हैं करवाने के लिए तो आसपास के एरिया को आप चेक करते हैं, यानी कि पर्सन की कहाँ स्वेलिंग हुई है, कहाँ उनको पेशेंट को पेन हो रहा है। स्किन की कंडीशन को आप चेक करोगे कि उसे कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, पर्सन के अंदर कोई भी ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपको चेक करना है। वजन कहीं फ्लोर के टच में ना हो, वेट हमेशा आप चेक करते रहिए कि वो हवा के टच में है या नहीं है। चलिए हम बात करते हैं नर्सिंग अटेंशन के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ होती है जिस पर फोकस करना होता है, ज़्यादा आपको ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है कि वेट आप सोचो कि 2 किलो और हम बढ़ा दें खुद से। जितना वेट डॉक्टर बता रहे हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही वेट लगाएं पेशेंट में। इसमें से क्या होगा कि ज़्यादा अगर वेट लगाओगे आप तो अब नॉर्मलिटी आ जाएगी और पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा। वेट को रिमूव नहीं करना चाहिए। एक ही नर्स को ट्रैक्शन से जितने कंपोनेंट आती हैं पेशेंट की, तो उनको जल्दी उनको रिकवर करना है, सॉल्व करना है, जिससे कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने ट्रीट जल्दी कर दिया इसलिए उसके चांसेस कम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। ज़्यादा वेट लगाने से आप हिलडुल नहीं पाओगे, यानी फिजिकल मोबिलिटी मूव नहीं कर पाओगे। पेशेंट को थोड़ा बहुत
एक्सरसाइज करवाना है जिससे थोड़ी कंडीशन सही होगी। प्रेशर के कारण स्किन रैप्चर हो जाती है, स्किन का क्या केयर करना चाहिए। रिजल्ट ऑफ ट्रैक्शन की बात करें, एक्सरसाइज करने के लिए बोलें, डीप ब्रीथिंग करवाने के लिए बोलें, फ्लूइड उनको पिलाएं, एयर इन्फेक्शन अगर हो तो एयर इन्फेक्शन चेक करते रहें। 3 ml फ्लूइड 20 आवर्स में प्रोवाइड करवाएं। ये सारे जितने सारे प्रोसेस थे, ये ट्रैक्शन के सारे प्रोसेस थे। नर्सिंग, डायग्नोसिस, रिजल्ट ऑफ ट्रैक्शन और कितने टाइप्स के ट्रैक्शन होते हैं। आई होप आप लोगों को ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सॉरी एनी मिस्टेक, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।